गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के एक बेसिक प्रोग्राम को करेंगे और इस सीरीज में हम लोग तीन प्रोग्राम्स को करेंगे जिसमें सबसे पहला होगा कि मैट्रिक्स को कैसे बनाया जाता है। सेकंड होगा कि हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज इन द सेंस जो रोज में लिखा हुआ है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाए और जो कॉलम्स में लिखा हुआ है वो रोज में कन्वर्ट हो जाए। और तीसरा जो हमारा होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से हम अपनी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स का प्रोग्राम आप लाइन नंबर 1 से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हम लोगों ने एक पैकेज को कॉल किया हुआ है और उस पैकेज का नाम है java डॉट util पैकेज। उसके साथ में हमने ये एस्ट्रिस यूज किया हुआ है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है इसमें कौन सी एक क्लास होती है, स्कैनर क्लास होती है। और स्कैनर क्लास को हम लोग क्यों यहाँ पे कॉल करते हैं, ताकि हम अपने यूजर बेस्ड डेटा को इनपुट करा सके, जिसको हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड प्रोग्राम। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई। आपको पता है हम अपने जावा के प्रोग्राम्स में कभी भी किसी भी समय अगर हमें चाहिए है कि हम अपना एक प्रोग्राम बनाएं तो हमें हमारा ये जो क्लास है यहाँ से स्टार्ट करना होता है। साइड बाय साइड अगर कभी कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आपके प्रोग्राम कंपाइल कहाँ से स्टार्ट होता है होना, तो आप हमेशा बोलोगे मेन फंक्शन से। रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं। हमने क्लास का कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और बॉटम में जहाँ हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा होगा वहाँ इस क्लास का कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा होगा। फिर हमने हमारा मेन फंक्शन बनाया जिसमें ये है हमारा पब्लिक। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ये चार तरीके के एक्सेस मॉडिफायर या आप कह सकते हो स्पेसिफायर हमारे जावा प्रोग्राम्स में होते हैं। स्टैटिक हमारा एक कीवर्ड है। ये दो तरीके का होता है, एक को हम लोग कहते हैं स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायनेमिक का मीन्स होता है कीप्स ऑन चेंजिंग। स्टैटिक का मीन्स होता है इट विल रिमेन्स एज इट इज। सो वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन आवर मेन फंक्शन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिक कीवर्ड यूज कर ले रहे हैं। वॉइड एक रिटर्न टाइप होता है। जैसे कि आपको पता है हमारे डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसमें आपका इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग इस तरीके के कई सारे होते हैं और नॉन प्रिमिटिव में आपका एरे, क्लासेस, स्ट्रिंग ऐसा होता है। ठीक है। तो अब आपका क्या है, अगर आप कोई भी एक डेटा टाइप नहीं लिखना चाह रहे हो तो वहां आपको एटलीस्ट वाइड लिखना होता है कि आपकी जो वैल्यू आउटपुट फॉर्म में मिलेगी उसका क्या रिटर्न टाइप होगा। इसीलिए हम यहाँ पे वाइड लिखते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है इसीलिए हमने उसका नाम मेन रखा हुआ है। ये हमें हमारा आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, इसलिए जब हम अपना मेन फंक्शन चलाएंगे तो हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है। स्ट्रिंग हमारा एक कीवर्ड होता है और एक डेटा टाइप भी है। आर्क्स जो लिखा हुआ है ये एक सिंपल सा वेरिएबल है जिसको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और ये सिंबल बताता है कि वो एक एरे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में जब आप यहाँ पे देखोगे मैं इसको पूरा का पूरा क्लियर कर देता हूँ एक बारी। ठीक है। तो जैसे ही ये पूरा आपका इधर पे आप देख पाओगे तो यहाँ पे आपका जो ये है मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम फिर से देखेंगे कि हमारा एक ओपन करली ब्रैकेट हुआ है जिसमें हमने अपना ओपन करली ब्रैकेट किया है मेन फंक्शन का। लाइन आगे जो बढ़ रही है वो है आपकी इंट आई कॉमा जे सम इक्वल्स टू जीरो। इसका मीनिंग क्या है ये आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपको अपने हर प्रोग्राम का वीडीटी बनाना है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल। इसमें आपको अपना बताना पड़ेगा, जैसे आपने लिखा अपना सीरियल नंबर, जो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं आपके उस तरीके से, आपका जो भी वेरिएबल का नेम है वो, देन उसके बाद में आप यहाँ लिख सकते हो नेम या ऑब्लिक वेरिएबल,
उसका डेटा टाइप भी आप बता देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और साथ ही साथ में आपका अपना डिस्क्रिप्शन भी आपको बता। तो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे 3 हमें स्टार्टिंग में दिख रहे हैं, तो हमने लिखा आई, सेकंड हमने लिखा जे, और तीसरा हमारा क्या है, सम। ठीक है? अब हमने यहाँ पे जो डेटा टाइप लिया हुआ है आई, वो हम अपने लूप में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेटा टाइप में इंट है, ऐसे ही जे का भी इंट है और सम का भी इंट है। डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा यूज्ड इन फॉर लूप फॉर वेरियस पर्पसेस। इसको लिख दीजिएगा यूज्ड एज इंटरनल फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप फॉर वेरियस पर्पसेस, और फॉर आस्किंग और प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एरे। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर देंगे तो आपके लिए काफी हद तक ये इजी हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इस लाइन का मतलब कई बार आप लोगों ने देख रखा होगा। अभी मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया था कि हमने हमारी एक क्लास में से क्या था, एक पैकेज में से क्लास को कॉल कराया, जिसका हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ ए न्यू कीवर्ड, और यू कैन से दैट ऑपरेटर। और फिर हमने उस क्लास का फिर से नाम लिखते हैं, और ये एक हमारा आर्ग्यूमेंट है जो हम वहां पे पास करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्कैनर क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस स्कैनर क्लास में जितने भी फंक्शंस होंगे हम उनको कॉल कर सकते हैं। फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट INT। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैसेज पास किया गया यूजर को। क्या मैसेज पास किया गया, एंटर नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे मतलब जहां पे आपको ये दो ब्रैकेट्स एक साथ दिखाई दे, या वेरिएबल के एक पहले एक बाद में, या वेरिएबल से दोनों पहले। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे किसकी बात की जा रही है, टू डायमेंशनल एरे की। बेसिक फॉर्म ये है जो हम पहला वाले की बात कर रहे हैं, बाकी ये दोनों भी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने नेक्स्ट लाइन में देखा, क्योंकि हमने उनसे डिमांड किया है रोज एंड कॉलम्स, तो जैसे ही रोज और कॉलम्स की डिमांड की गई, तो जब वो यूजर आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज मिलने के बाद में पहली वैल्यू डालेगा, मान लेते हैं हमने वो सोचा कि उन्होंने इनपुट की 2, तो एम पे आकर के पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली अगर यूजर ने दूसरी वैल्यू डाली है 3, तो वो किस पे स्टोर हो जाएगी, आकर के एन पे स्टोर हो जाएगी। अब क्या है, हमारा एक अगला वेरिएबल है, उसका नाम है बी, एम इंटू एन या एम एस्ट्रेस एन। इसका मीनिंग क्या है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो आपका 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 6। ये हमने क्यों करवाया हुआ है, अभी हम आगे जाकर के यूजर से नंबर ऑफ वैल्यूज पूछेंगे। यूजर को कोई आइडिया अगर नहीं हुआ कितनी वैल्यूज डालनी है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हम मैसेज में वहां पे पास कर देंगे कि यू हैव टू इनपुट 6 नंबर्स और 6 वैल्यूज। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारा जो प्रोग्राम का जो बिगनिंग टाइम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे किया, मैंने सब कुछ यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। अब हम लोग फ्रेश तरीके से देख रहे हैं इस वाली लाइन से। इंट, तो हमने बताया कि अब हम एक डेटा टाइप इंट दे रहे हैं, किसका, ए नाम के एरे का। एरे कैसे आइडेंटिफाइड कर लिया, जब ये ब्रैकेट्स दिख गए, और साथ ही साथ में 2 टाइम्स ब्रैकेट है, तो आपको पता लग गया कि मेरा एक एरे है जिसका नाम ए है, और वो 2 डायमेंशनल है, और उसको ये लिखने का तरीका है। ठीक है? हम किसी भी एरे के साइज को अगर जब भी डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, इक्वल्स टू न्यू, इस आई को छोटा रखते हैं। याद रखिएगा इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे नेक्स्ट INT हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल आई है। इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ, मुझे लग रहा था कि आप लोगों को पता होगा, फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए। ये तो SC वाला यही ऑब्जेक्ट का जो नाम है, ये आपका एक फंक्शन है जो कि स्कैनर क्लास में बना होता है। इससे कोई भी इंटीजर वैल्यू इजीली कॉल हो जाती है या पहुंच जाती है n के पास में। सिमिलरली यहाँ पे n के पास में। ठीक है? तो यहाँ पे इस कमांड से क्या हो जाता है, एक एरे बन जाता है। कैसा, मैं आपको एक वर्चुअली फॉर्म में बता देता हूँ कि एक एरे बन गया है।
जिसमें m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, यानी कि 6। तो नंबर ऑफ रोज 2 होंगे और कॉलम्स कितने होंगे? 3 होंगे। तो इस तरीके से खाली बन गए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आपको समझ में आ गया। अब क्या कह रहे हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटर क्या पहुंचेगा? जो एज इट इज लिखा होता है, ये डबल कोट्स दिख रहे हैं, इन डबल कोट्स में जो लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो मैसेज क्या मिल जाएगा यूजर को? एंटर 6 नंबर्स। ठीक है, तो अब यूजर क्या करेगा? फटाफट 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 नंबर डालना स्टार्ट कर देगा। मान लेते हैं इजिली, अभी हमने मान लिया कि उसने सिंपल से यही नंबर डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। और अभी जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ था, वो बॉक्स को आपको फिल करवाना है इन नंबर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका वो बॉक्स। इन नंबर्स को आपको उन बॉक्सेस में पहुंचाना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि आगे का लूप हमारे लिए कैसे काम करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा से स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पे क्लियरली और अच्छे से समझिएगा। ये आपका फॉर का लूप स्टार्ट हो रहा है। आई की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, क्या लिख दिया है? फॉर के लूप में आई की वैल्यू 0 है। इसकी कंडीशन क्या कर दी है? 0 इज लेस देन एम। एम कितना था आपका? 2। अब लेस देन 2 क्यों किया गया? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके कौन कौन से होते हैं। आपका एरे होता है, आपका स्ट्रिंग होता है, क्लास होता है, एक्सेट्रा, ऐसे होते हैं। ठीक है, और ये सब किस पे काम करते हैं? ये सब के सब आपके इंडेक्स नंबर्स पे काम करते हैं। और इंडेक्स नंबर जब भी होता है तो वो 0 से स्टार्ट होता है। तो रो कितनी है? 2, तो उसका पहले का नाम है 0, दूसरे का नाम है 1। सिमिलरली कॉलम का पहले का नाम है 0, दूसरे का नाम है 1 और तीसरे का नाम है 2। ऐसे करके इंडेक्स वैल्यू बनती है। अब ये जो पहला बॉक्स है, इस पहले बॉक्स की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। क्या हो जाएगा? 0 0। इसका क्या हो जाएगा? 0 1, क्योंकि रो देखिए ये तो सब 0 ही रहेंगे। और 0 2, ऐसे करके समझिए। ठीक है, फिर ये कैसा हो जाएगा? 1 0, क्योंकि इसमें रो कौन सा है? 1। रो को पहले लिखा जाता है, कॉलम को बाद में लिखा जाता है। सिमिलरली 1 1 और 1 2। इस तरीके से ये इनके इंडेक्स नंबर्स हो गए। आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है? आई बराबर 0, 0 इज लेस देन 2। क्या कंडीशन ट्रू है? यस ट्रू है। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने करली ब्रैकेट के यानी कि नेस्टेड फॉर लूप के अंदर आ जाइए। जे को क्या दे दिया गया है? जे को दे दिया 0। एन की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। तो 0 इज लेस देन 3, इसकी भी कंडीशन ट्रू है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये फंक्शन मैंने क्या बताया था, ये क्या काम करता है? ये यूजर की वैल्यू को यहाँ तक पहुंचाता है। अब देखिए ए तो मेरा ये वाला जो पूरा पूरा एरे है ये मेरा ए है। ठीक है, आई और जे, इस समय आई और जे की वैल्यू कितनी है? 0 0। तो यूजर ने जो भी कोई पहली वैल्यू इनपुट की होगी वो कहाँ आ जाएगी? 0 0 वाले कॉलम पे आ जाएगी। क्लियर हुआ अब आपको? अब क्या होगा? यहां से लूप आपका इस जगह पे पहुंचेगा जे प्लस प्लस। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि आपको पता है पहले इंटरनल लूप बंद होता है फिर एक्सटर्नल। तो पहले अभी इंटरनल वाले पे ही काम होगा। तो इस जगह से चलते हुए वो कहां तक जाएगा? ऊपर जे प्लस प्लस। क्या जे की कंडीशन है? 1 इज लेस देन 3, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो यूजर ने जो नेक्स्ट वैल्यू डाली होगी वो फिर से आई जे पे पहुंचेगी। तो आई तो इस समय 0 ही है और जे अपग्रेड होके कितना हो गया है? 1। तो 0 1 पे, तो जो अगली वैल्यू है वो 0 1 पे चली जाएगी। देन उसके बाद में क्या होगा? फिर से ये ऊपर जाएगा और जे की वैल्यू बढ़ेगी। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन 3, अभी भी कंडीशन कैसी है? ट्रू है। तो जो भी कुछ यूजर ने थर्ड वैल्यू इनपुट करी होगी वो किस पे चली जाएगी? ए आई जे पे। इस समय ए कितना है? सॉरी, आई कितना है? 0। जे कितना है? 2 है। तो जो अगली वैल्यू है वो 0 2 पे चली जाएगी। देन उसके बाद में फिर से ये ऊपर जाएगा। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 3 इज लेस देन 3, क्या हो गया? कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जे का लूप कैसा हो गया? जे का लूप बंद हो गया।
फिर क्या हुआ, ये यहाँ से ऊपर गया आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, आई की वैल्यू आप देखोगे तो आई की वैल्यू अब इस समय पहले ज़ीरो थी, अब कितनी बन गई है, 1। तो 1 इज़ लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है। फिर से वो अपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। जे, जे वापस कितना बन गया, 0। क्या कंडीशन है, 0 इज़ लेस देन 3, क्योंकि वो किसके डिपेंडेंट है, n के। n कितना है आपका, 3। ये हो गया। अब इसकी कंडीशन ट्रू है तो कह रहे हैं जो भी कोई अगली वैल्यू है फिर वो इस पे पहुंच जाए। तो आई जे, इस समय आई कितना है, 1 है, और जे कितना है, 0 है, तो 1 0 पे अगली वैल्यू यानी कि 4 इधर पे आ जाए। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, तो ऐसे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि जे की वैल्यू 1 होगी, फिर जे की वैल्यू 2 होगी, और फिर जैसे ही 3 हो जाएगी, तो 3 इज लेस देन 3 पे वो कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा और फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, और आई की वैल्यू इस बारी अब कितनी बन जाएगी, 2, और 2 इज लेस देन 2, तो कैंसिल आउट। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा का पूरा जो ये वाला लूप है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये आपका ये पूरा का पूरा क्लोज हो गया, लेट मी इरेज दिस, ये मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, और फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया आपका, ये जब सब कुछ हो गया, इतनी वैल्यूज इस पे आ गई हैं, अब आगे का टास्क है। ठीक है, इनको भी जरा सा फटाफट फटाफट डिलीट कर देते हैं। ये नहीं डिलीट करेंगे जो हमारे पास वैल्यूज पहुंच चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में, क्योंकि ये हमारा पहला मैट्रिक्स का प्रोग्राम है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, जो वैल्यूज यूजर ने इनपुट कर दी हैं वो हमें एक प्रॉपर तरीके से आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए। ठीक है, तो हमने सेम वही जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वही करके रखा हुआ है। सॉरी, जो भी हमने नेस्टेड लूप यूज किया सेम वही कर रखा है। सिंपल यहाँ पे वैल्यूज कॉल करी थी। ये हमारा एक फंक्शन होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जिसकी हेल्प से हम अपने चीजों को आउटपुट कर देते हैं। तो वही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कैसे कैसे चलना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये हमने उठा करके पूरा ये क्लियर कर दिया। चलिए कंपाइलेशन देखते हैं, अच्छे से समझिएगा। आई बराबर 0, आई कितना बता रहे हैं, 0। आई की कंडीशन क्या है, लेस देन 2 रहना चाहिए, आई की कंडीशन ट्रू है, अपने करली ब्रैकेट में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, जे को भाई 0 बना लीजिए, और 0 इज लेस देन 3। आपको पता है एम की वैल्यू कितनी है, 2 है, और एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। अभी भी इसकी कंडीशन ट्रू है, यहां आ जाएंगे। कह रहे प्रिंट कर दीजिए क्या लिखा हुआ है, जो भी इस समय ए आई जे पे है। ए आपका एरे है, आई और जे की वैल्यू 0 0 है, 0 0 पे क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिल जाएगा, वो। अब यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, डबल कोट्स में स्लैश टी, बैकवर्ड स्लैश टी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डबल कोट्स में बैकवर्ड स्लैश टी। ये क्या करता है, प्रॉपर स्पेस बना देता है, ताकि अगला जो आउटपुट है वो यहाँ आए। जैसे कि हम अपने वर्ड फाइल में, या आप अपने इस पे लैपटॉप या डेस्कटॉप के कीबोर्ड पे देखते हो, एक लेफ्ट ऊपर से थर्ड रो में होती है टैब की। तो वो क्या करती है, एक चीज यहाँ प्रिंट करी, फिर प्रॉपर गैप गैप के साथ में। अब कई लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ये ऐसा हम क्यों करते हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए यूजर ने, यहाँ तो अभी हमने सिंपल सिंपल नंबर ले रखे थे, लेकिन यूजर ने मान लीजिए एक नंबर लिया सिंगल डिजिट का, और दूसरा नंबर ले लिया 3 डिजिट का, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे भी दूसरा नंबर कैसा लिया, 1 डिजिट का ही, और यहाँ पे अगला नंबर ले लिया मान लो 4 डिजिट का। यूजर है, उस पे डिपेंड करता है, तो वो कितना गंदा सा लग रहा है, जबकि हकीकत में क्या होना चाहिए, 2 इधर पे और ये जो 1 है वो यहाँ पे। इसीलिए एक प्रॉपर स्पेसिंग के साथ में आए तो हम क्या करते हैं, स्लैश टी का वहां पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे कैसे है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला 1 वहां पे प्रिंट हो गया। जब आपका पहला 1 प्रिंट हो गया है, अब क्या हुआ, मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आपका जे का लूप ही बंद होता है, इंटरनल वाला। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 इज लेस देन 3। अब 1 इज लेस देन, और देखिए यहाँ पे एल एन नहीं लगा है, तो जो भी कुछ अगला प्रिंट होगा, यानी कि 0 और 1 वाला जो प्रिंट होगा, 0 1 पे क्या रखा है, 2, वो थोड़े एक प्रॉपर गैप के साथ में यहाँ प्रिंट। ठीक है, फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी 2, 2 इज लेस देन 3। अभी भी कंडीशन कैसी है, ट्रू है।
तो 0 और 2 पे जो रखा है, 0 2 पे क्या रखा है, 3 रखा हुआ है, तो एक प्रॉपर गैप के बाद में 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इज लेस देन 3, तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। अभी भी जे लूप पे नहीं जाएगा, अभी क्या बोल के रखा हुआ, सॉरी आई लूप पे नहीं जाएगा, क्या बोल के रखा हुआ है कि एल कर दो। अब कर्सर को क्या कर दो, नेक्स्ट लाइन में लेके आओ। अब यहां से वो जाएगा किसके पास में, आई की वैल्यू के पास में। अब आई की वैल्यू इस समय कितनी हो जाएगी, 1, क्या लिखा है, 1 इज लेस देन 2, भाई कंडीशन ट्रू है। जे वापस कैसा बन गया, 0 बन गया, ठीक है। और 0 इज लेस देन 3, क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट है, याद रखिएगा, जो जे है वो एन पे डिपेंडेंट है, ऐसे करके। तो इसकी कंडीशन ट्रू है। तो आई कितना है, 1 है, और जे कितना है, 0 है। तो 1 0 पे क्या लिखा है, 4, तो इधर पे आके 4 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगला नंबर इसके नीचे, अगला नंबर इसके नीचे, फिर आपके दोनों लूप बंद हो जाएंगे। तो ये आपका एक बेसिक मैट्रिक्स प्रोग्राम है। मतलब ये इतना है कि जब आप ट्रांसपोज करोगे तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब आप मैट्रिक्स को ऐड करोगे तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप मैट्रिक्स के साथ में कोई भी और ऑपरेशंस करोगे तो ये इस बेसिक प्रोग्राम की नीड होगी। इसके बाद में हम कुछ और परफॉर्म कर पाएंगे। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।